जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद इतना अच्छा बन जाओ कि किसी और की तलाश आपको देखकर पूरी हो जाए। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में कुछ बातें की थी, जिसमें टाइप ए पर्सनालिटी और टाइप बी पर्सनालिटी के बारे में हमने बातें की। अब इस एपिसोड में हम एंजाइटी मैनेजमेंट के साथ डील करना चाहते हैं। तो एंजाइटी एग्जैक्टली है क्या? सबसे पहले अगर हम आपसे पूछा चाहे तो। सी एंजाइटी वरी जी मीन्स एक मन में ऐसा रहना कि क्या होगा, जी कैसे होगा, जी किस तरह से होगा, क्या, कैसे, कब, और अचानक ऐसा कुछ ना हो जाए, अनसर्टेनिटी की फीलिंग। ओके, तो ये इसको चिंता भी कहते हैं। करेक्ट। इसके लिए कहावत है, क्या कहावत है? चिंता चिता के समान है। करेक्ट। चिंता वो चीज है जो एक बार लग जाए तो आपको दिन रात वो ही लगी रहती है, आपको रात को नींद भी ना आए। करेक्ट। और आज मैं समझता हूँ शायद दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको चिंता ना होती हो। करेक्ट, ट्रू। सभी इससे ग्रसित हैं। लेकिन चिंता, जैसे मैं बात कर रही हूँ एंजाइटी की, अभी एंजाइटी ये एक तरीके से आजकल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा सा बनता जा रहा है। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन हमारा वो सोच चल रहा होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये जो नेगेटिव थॉट हमारे अंदर चल रहा है, एक टेप रिकॉर्डर की तरह चालू ही रहता है। तो इससे स्टॉप कैसे करें? इसको स्टॉप कैसे करें, इससे पहले इसका कारण जानना बहुत आवश्यक है। अच्छा, इसकी जड़ क्या है? जी। इसकी जड़ है अटैचमेंट। ओके। अटैचमेंट एंड ग्रीड, मतलब मोह और लालच, लोभ। ओके। चिंता की, क्योंकि मोह जो है ना, जब अटैचमेंट किसी व्यक्ति से होती है, हमारी व्यक्ति से हमारी अटैचमेंट होती है, और जो फिजिकल चीजें हैं, जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं, उनसे आपका ग्रीड होता है। ओके, राइट। वैसे तो नेम फेम की भी ग्रीड होती है। करेक्ट। नेम फेम एंड मनी, तीन चीज की ग्रीड होती है इंसान को। करेक्ट। पैसे की ग्रीड होती है, मटेरियल की ग्रीड होती है, और फिर नाम और मान की, कि मुझे नाम मान मिले। ये भी मतलब एक तरह का ये भी एक ग्रीड है। तो जब आदमी का दिमाग में हमेशा मोह और लोभ रहता है, तो इससे चिंता का जन्म होता है। ओके, राइट। क्योंकि आज इंसान के पास ये चीज व्याप्त हो गई है, हर एक के पास मोह है। कहीं ना कहीं बच्चों से, युगल से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स के साथ बहुत अटैचमेंट हो गई है। करेक्ट। हम उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। राइट। इसलिए उससे फिर इसको ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए ना, इससे एंजाइटी पैदा होती है। ओके। इसका क्या होगा? एग्जाम देने वाले हैं बच्चे के, पता नहीं पास होगा, पता नहीं फेल होगा, फेल हो गया तो क्या होगा। बच्चा स्कूल से 1 बजे घर आने वाला था, स्कूल से 1:30 बज गया, क्या होगा? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया बस का? करेक्ट। कहीं रास्ते में किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? करेक्ट। हमेशा नेगेटिव बात आएगी दिमाग में। करेक्ट। जहाँ अटैचमेंट है, वो फाइल आपकी नेगेटिव फाइल खुलेगी, हाई फ्रीक्वेंसी फाइल्स खुलेंगी। करेक्ट। ऐसे ही ग्रीड में मनी, आपका बिजनेस, आप कहीं आपका बिजनेस है किसी चीज का, या आपने कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाया है ना, तो आपको क्या होगा? हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। तो उसकी वजह से आपको एंजाइटी रहेगी। करेक्ट। पता नहीं शेयर नीचे जा रहा है, पता नहीं अभी $US की कीमत नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इसी बात से मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जिस तरह से गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस बोला गया है, एक मान्यता है, उसी तरीके से गुड एंजाइटी और बैड एंजाइटी भी होती है। क्योंकि अगर होती है तो
क्योंकि नेचुरल है, हम्म। एंजाइटी होना ये नेचुरल बात है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि गुड एंजाइटी भी होती है और बैड एंजाइटी भी होती है? एंजाइटी कभी गुड और बैड नहीं होती, ओके, एंजाइटी सिर्फ बैड होती है। अच्छा ठीक है, ये तो एंजाइटी और क्लियर वरी हो गया कि हमें जो कि ये एंजाइटी चिंता हो एक रही है चिता के गलत है। समान है, जो चिता जलती रहती है ना, चिता जलती रहती है लंबे समय तक, जी जी बिल्कुल। और धीरे धीरे सब कुछ अंदर जलता रहता है। ऐसे जी। ही चिंता जिसको लग जाती है, एंजाइटी जिसको लग जाती है, वरी जिसको हो जाती है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाता है। इट गोज ऑन एंड ऑन, गोज ऑन एंड ऑन। एक चीज की चिंता खत्म होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी। ये नहीं कई बार हम सोचते हैं ना, ये बच्चा पास हो जाए ना, बस फिर हमारा हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो प्रॉब्लम हो जाएंगे। वो जाएंगे। बच्चा पास हो गया, बड़ा और हो गया, फिर अगली क्लास में जाएगा, फिर उसके बाद इसमें पास हो जाए ना, फिर हमारी चिंता खत्म है। करेक्ट फिर दूसरा, अच्छा उसका दूसरा भाई है, तो इसका ये हो जाए ना, अभी ये ठीक हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा, फिर इसके बच्चे की शादी हो जाए ना, तो हमारी चिंता खत्म हो। फिर इसका बच्चा हो जाए ना एक बार, फिर हमारी चिंता खत्म हो जाए। तो सही बात। चिंता मतलब इस नेवर एंडिंग प्रोसेस। करेक्ट। जिस चीज से भी आपका अटैचमेंट है, ये मेरा बिजनेस ना सेट हो जाए ना, तो मेरा चिंता खत्म हो जाए। ये बच्चे का बिजनेस सेट हो जाए ना, फिर चिंता खत्म हो जाए, है ना। मैं दिस इज नेवर एंडिंग बिकॉज यू हैव मल्टीपल अटैचमेंट्स, करेक्ट। multiple desires for name, fame and money करेक्ट। in different forms, right? करेक्ट। Unending है ये, तो इसलिए चिंताएं भी unending है। इससे ongoing process, right? करेक्ट। लेकिन अभी जब हम बात करते हैं एंजाइटी की, एंजाइटी अपने आप में, जब ये तो पूरे दिन की बात होती है, दिन और रात की भी बात, रात की भी बात, रात में भी फिर यही चीज होती है। अच्छा सपनों में भी यही आता है, सपनों में भी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में भी ये भर जाता है। ओके। कॉन्शियस माइंड में भी ये भरा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में भी भर जाता है, तो सपने भी उसी चीज के आते हैं फिर। ओके, मतलब इतना ज्यादा हमने किसी चीज को तवज्जो दे दिया है कि वो चीज आपको एंजाइटी देने लगती है। ओके डॉक्टर साहब, ये तो मैं समझ गई कि एंजाइटी मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अब उसके साथ कोप अप कैसे करें? क्योंकि आज अगर हम देखें तो मैं कहूँगी 99 to 9.9% लोगों को ये प्रॉब्लम तो है ही है। तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, किस तरह से एंजाइटी को कोप अप करें? सी एंजाइटी को मैनेज करना बहुत बहुत आवश्यक है जी। क्योंकि इसका जो मुख्य कारण, जब भी हम लोग ऐसे मतलब इसमें कहें ना, हम लोग एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं। करेक्ट। इनसिक्योर एनवायरनमेंट हमारे आसपास वातावरण बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अनसर्टेनिटी का वातावरण बन जाता है। करेक्ट। अनसर्टेनिटी समझते हैं ना, जी। कि मतलब पता नहीं क्या होगा। और साथ ही साथ हाँ। हम एज अ बच्चे, अगर बच्चों की बात करूं मैं, वो अपने पेरेंट्स की एंजाइटी के इतने शिकार होते हैं कि वो खुद भी एंजाइटी में जीने लगते हैं। प्रेशर इतना रहता है एग्जाम का। एंजाइटी इज इन्फेक्शियस। ओके। कहते हैं ना, जैसे एंजाइटी इन्फेक्शियस, एक को चिंता देख के दूसरा भी आदमी चिंता में चला जाता है। हाँ, करेक्ट। एक घर में एक आदमी को चिंता लग जाए, बाकी सबको चिंता ऑटोमेटिक लग जाएगी। जैसे और जिस तरह से फ्लू कहते हैं ना, फ्लू, हाँ, स्वाइन फ्लू फैल गया, ये इसमें इसको है, इसको भी हो गया, है ना। करेक्ट। ऐसे फ्लू जैसे फैलता है। करेक्ट। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनलिन, जो आप सभी जानते होंगे। जी बिल्कुल। एड्रेनलिन बहुत ज्यादा निकल जाता है ना। कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है बहुत। तो इससे क्या होता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। एक होता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। ओके। हमारी हर हार्ट बीट जो है, बीट हार्ट धड़कता रहता है ना, हर बीट का हार्ट रेट वेरिएबल है। हर हार्ट के एक बीट के और दूसरे बीट में इंटरवल होता है। ओके। वो और एक बीट का इंटरवल दूसरे इंटरवल से डिफरेंट होता है, जिसको हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कहते हैं, व्हिच इज गुड फॉर हार्ट। ओके। ऐसे लोगों को अचानक से एरिथमियाज नहीं होते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट नहीं होती। ओके। राइट। तो ये एंजाइटी से वो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कम हो जाती है। ओके। जिससे क्या होता है, उनको एरिथमियाज, अचानक सडन, क्या बोलते हैं, फेटल एरिथमियाज। अच्छा। मतलब अचानक हार्ट अचानक रुक जाए। ओहो। हार्ट बहुत तेज चल के एकदम से रुक सकता है। अच्छा। एक बहुत ये देखा गया, जो लोग बहुत एंजाइटी रखते हैं, उनका हार्ट अचानक, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है वैसा, कि तो रिदम डिसऑर्डर हो जाता है। ओके। तो ऐसे अचानक हार्ट रुक जाता है और फिर उससे डेथ हो सकती है। उससे डेथ हो जाती है। सडन कार्डियक डेथ का एक सबसे बड़ा कारण ये है एंजाइटी, यानी एरिथमियाज, है ना। एरिथमियाज, हाँ, मतलब इरेगुलर हार्ट बीट। ओके। और उसका कारण है एंजाइटी। ओके। तो ये जो है एंजाइटी को, इसलिए आप समझ सकते हैं, इसको ठीक करना बहुत बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, ये तो हम जान गए कि हमें अभी एंजाइटी से बाहर निकलना है, लेकिन निकले कैसे, इसका कोई मेथड है जो आप बता सकते हैं? इसका बहुत ही सरल मेथड है, बहुत ही इजी उपाय है।
जैसे चिंता क्या है? चिंता एक नेगेटिव फॉर्म है करेक्ट। कोई चीज के बारे में। जब हम किसी भी बाहरी चीज को, किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को या व्यक्ति को, जैसे मैंने बताया व्यक्ति को अटैचमेंट, व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट हो जाती है, करेक्ट। और ऑब्जेक्ट्स मटेरियल है या दूसरा कोई, हमने किसी अपने नाम को आगे बढ़ाना है, फेम मान को आगे बढ़ना है, वो हमने उसको हमने टारगेट बना लिया है। करेक्ट। तो उसकी तरफ जब हमारा हर समय अटेंशन रहती है, तो उससे हमारे अंदर जब उसकी चिंता करते रहते हैं, उसको अचीव करने की, उसके पीछे इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, तो फिर एंजाइटी पैदा होती है, वरी पैदा होती है। ओके। इसकी बजाय हम चिंतन करना शुरू कर दें। हम्म, चिंता का ट्रीटमेंट क्या है? चिंतन। चिंतन। चिंतन एक पॉजिटिव वर्ड है। हम्म, जो रियल है ना, रियल जो मैं हूं, जो रियल मेरा रिलेशनशिप है, एक के साथ दूसरे का रिलेशनशिप, एक बाप और बेटे का रिलेशनशिप, करेक्ट। माँ और बेटे का रिलेशनशिप, माँ और बेटी का रिलेशनशिप, बाप और बेटी का रिलेशनशिप, राइट। राइट। ऐसे ही हमारा जो मटेरियल से हमारा जो रिलेशनशिप है, जो भी हमारे पे धन संपदा है, जरूरी है जीवन में, वो भी जरूरी है, घर भी जरूरी है, नाम भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है जरूरी है, लेकिन तो उससे मेरा क्या रिलेशनशिप है, ओके। राइट। उससे मेरी ट्रू अटैचमेंट, ट्रू रिलेशनशिप क्या है, जी। उसका हम चिंतन करें। हम्म, मेरे साथ रियल रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ क्या है या बच्चों के साथ क्या है? मैं भी आत्मा हूं, वो भी आत्मा है, करेक्ट। और दोनों के दोनों पीसफुल, लवफुल, हैप्पी हैं, और दोनों के दोनों एटर्नल है। हम सब कुछ एटर्नल है। एटर्नल ट्रूथ की डेफिनेशन क्या है? ट्रूथ मीन्स एटर्नल, ओके। करेक्ट। इम्पेरिशेबल, अनचेंजेबल, राइट। करेक्ट। ट्रूथ अविनाशी होता है, कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा एक जैसा रहता है। आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है। और जो फॉल्स है, अनरियल है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। बॉडी हमेशा चेंज होती रहती है, रोल हमेशा बदलता रहता है, मटेरियल हमेशा बदलता रहता है, करेक्ट। नाम मान भी हमेशा बदलता रहता है, नहीं? ट्रू। ट्रू। स्टेटस भी बदलता रहता है। तो ये जो चीजें हैं, संबंध भी बदलते रहते हैं। तो उसको रियल संबंध हमारा दूसरों को देखें कि ये मेरा रियल संबंध है इनके साथ, ये मेरा बच्चा है या मेरे फादर है या मेरी मदर है, इनसे मेरा संबंध, रियल संबंध क्या है, इस जन्म में हम क्यों इकट्ठे आए हैं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा पति है, ये हम इस जन्म में इकट्ठे क्यों हैं, पिछले जन्म का कुछ अकाउंट है हमारा, वो हमें क्लियर करना है। करेक्ट। वो क्लियर कैसे होगा? जितना अधिक हम सोल कॉन्शियस रहेंगे, जितना अंदर रियल मैं में रहेंगे, जितना दूसरे के रियल मैं को देखेंगे, उतना अधिक हमारे अंदर क्या होगा, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी, हमारी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेगी। करेक्ट। अभी नेगेटिव एनर्जी फ्लो करती है करेक्ट। जब हम देह के नाते से देखते हैं, अच्छा, तो सारा प्रॉब्लम बॉडी कॉन्शियस होने की वजह बॉडी से? कॉन्शियस की वजह से। ओके। देह के नाते से इनसिक्योरिटी पैदा होती है, क्या होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया, अभी मेरे बच्चा नहीं रहा तो क्या होगा, बच्चे को ऐसा हो गया तो क्या होगा। पर डॉक्टर साहब, अब बच्चे हैं तो चिंता तो होगी ही ना, क्योंकि उनका भविष्य नहीं है, नहीं नहीं, उनको अपब्रिंगिंग करना है। आज एज अ मदर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसका पूरी अपब्रिंगिंग के लिए, तो इसमें चिंता होना तो नॉट लॉजिकल है। नो सी बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारी जो ऑटोमेटिक जो बॉन्डिंग है ना बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ या भाई बहनों के साथ या अपने साथ जो भी हमारे पे डिपेंडेंट होते हैं, उनकी हमारी ये ऑटोमेटिक होती है। किंतु अगर हम उसको उस लेवल पे लेके डील करते हैं जी। तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है, ओके। शांति, प्यार, खुशी फ्लो करती है, और उसमें हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो स्टॉप हो जाती है। हमारे अंदर एक आभामंडल बन जाता है, ओके। और उस आभामंडल का वातावरण का असर हमारे ऊपर नहीं होता। करेक्ट। आज वातावरण में नेगेटिविटी बहुत है। नेगेटिविटी, जैसे मैंने बताया ना, बच्चा आपका स्कूल से देर से आया, अभी 1 बजे आना था, 1:30 बज गया, तो आपके मन में चिंता आने लगी, क्या क्या चिंता आई कि बच्चे की स्कूल बस का एक्सीडेंट ना हो गया, कुछ नेगेटिव ही हाँ, आता है दिमाग में। एक्सीडेंट ना हो गया, बच्चे को आजकल फिर और बज गया, 2 बज गए, आप फोन नहीं उठा रहा है, किडनैप तो नहीं कर लिया किसी ने। हाँ, सारी नेगेटिव। ये नहीं आएगा कि बच्चा हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास हो गई हो, हाँ, हो सकता है टायर पंचर हो गया हो, कार बस का टायर पंचर हो गया हो, बच्चे को शायद इस तरह से आज एक्स्ट्रा मतलब कुछ होगा प्रोग्राम, पता कर लो। मोबाइल हो सकता है टावर नहीं हो जहाँ पर बच्चा हो ना, स्कूल में टावर उसमें ना हो, या टावर डाउन हो गया हो। पॉजिटिव बात नहीं आती, क्यों नहीं आती?
वही मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि इस क्यों नहीं हाँ, आती है इसलिए पॉजिटिव इसलिए थॉट अगर आ जाए क्योंकि उस जब वक्त। भी हम अपने को बॉडी के हिसाब से देखते हैं, अच्छा। उस रिलेशन के हिसाब से देखते हैं, ड्रामा को भूल जाते हैं। जैसे हम आत्मा और आत्मा देखते हैं ना, तो ड्रामा याद आता है। करेक्ट। हमारे संबंध, हमारा एक संबंध याद आ जाता है, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन हमें याद आ जाता है। करेक्ट। उससे अंदर शांति, प्यार, खुशी फ्लो करने लगती है। और शांति, जब अशांति आ गई तो आपके अंदर अशांति खत्म हो गई। जैसे लाइट आई तो अंधेरा खत्म हो गया। क्या बात है। लाइट और अंधेरा तो इकट्ठे रह नहीं सकते। तो आपके अंदर जो हैप्पीनेस आ गई, एक तो रूहानी प्यार आ गया, तो गुस्सा खत्म हो गया। करेक्ट। और जब आपके अंदर खुशी आ गई, सुपर सेंसुअस फीलिंग और जॉय आ गई, तो आपका क्या होगा, सेंसुअस जॉय, जो अनसर्टेनिटी थी वो खत्म हो गई, चिंता खत्म हो गई। करेक्ट। तो देखिए खुशी, जो खुशी है इलाज चिंता का। जी। तो खुशी क्या चीज है, जो व्हेन यू गो बियॉन्ड सेंसेस, करेक्ट। वो तभी पॉसिबल है जब आप उस लेवल पे सोचेंगे। जी। और वो एनर्जी फिर आपके अंदर ऑटोमेटिक क्या होता है, इससे आपकी जो अंदर फाइल्स हैं, फाइल मेमोरी की फाइल्स होती हैं, इंप्रेशंस की फाइल्स होती हैं, बिलीफ सिस्टम्स की फाइल होती हैं, और संस्कारों की फाइल्स होती हैं। करेक्ट। जब आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं, चिंता में खोए होते हैं, तो आपकी वो जितनी भी फाइल्स हैं, चिंता वाली फाइलें खुलती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी फाइल्स खुलती हैं। उससे आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, और आपके अंदर हार्मोन्स, टेंशन वाले हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। ओके। उससे आपकी हार्ट रेट बढ़ने लगती है, आपको पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है ना, चिंता आने लगती है, डर लगने लगता है, पता नहीं ये हो जाए, पता नहीं ये हो जाए, पता नहीं हो जाए। तो आपकी सारी चीज हेवायर्स हो जाती है। करेक्ट। इसकी बजाय जब आप अपने को ये इस लेवल पे करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके अंदर पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिव होने लगता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, और आपके अंदर एंडोर्फिन्स निकलने लगते हैं। तो आप कोई और भी चिंता कर रहा है तो उसको भी आप सांत्वना दे सकते हैं। करेक्ट। क्योंकि 99% हम लोग रॉन्ग होते हैं चिंता के बारे में। ओके। हमारी चिंताएं गलत होती हैं, जो नहीं होने वाला होता है उसकी चिंता करते हैं। ओके। आप समझ लीजिए। तो अब अभी मैं हम लोग समझ- सिर्फ 1% ही ठीक होते हैं। जी। आप देखिए, बच्चा स्कूल से देर हो गई, कितने परसेंट बच्चे किडनैप होते हैं, कितने परसेंट एक्सीडेंट होते हैं, सही बात कितने परसेंट बच्चों को ऐसा हो जाता है, या कितने परसेंट हमारा ऐसा हो जाता है, हमारी चोरी हो जाती है, हमारी जेब काट लेते हैं, तो कितने परसेंट होता है? बहुत ही कम। किसी की लाइफ में एक बार या 2 बार होता है ना? करेक्ट। तो चिंता करके हम कितने अपने आप को नुकसान कर चुके होते हैं। और अचानक हार्ट बीट इरेगुलर हो जाए और आदमी मरी जाए तो क्या होगा? सही बात है। राइट। तो ये हमें चिंतन करना है। कौन सा चिंतन करना है? ये चिंतन करना है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। राइट। ओके। तो इसको जितना हम, इस संबंध, हमारा रियल संबंध क्या है आपस में, ठीक है। ट्रुथ को ज्यादा से ज्यादा रियलाइज करना। जी। तो इससे हमारे इस चिंतन में अगर हम ड्वेल करें, तो धीरे धीरे हमारी आदत पड़ जाती है पॉजिटिविटी में रहने की अच्छा। और खुश रहने की। राइट। सबसे मेन चीज तो खुशी है ना। खुशी है तो चिंता खत्म हो जाएगी, चिंता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और फिर भी अगर कोई बात है, लिख लो आप ना, जी। दूसरा तरीका लिख लो। सब चिंता कोई हो रही है, लिख लो, गिव इट टू गॉड। वाओ, दिस इज वेरी नाइस। गिव इट टू गॉड। कि भाई तुम्हारा ये चिंता है ना, ये बच्चा मेरा नहीं, ये चीज मेरी नहीं, ये आपकी है, यू टेक केयर ऑफ इट, यू टेल मी हाउ टू टेकल इट। राइट। जो भी चिंता आपको फील हो रही है, ऐसे ही मटेरियल के साथ अटैचमेंट है आपकी, जो मटेरियल है आपका, सपोज धन है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, या आपको कोई और चीज की चिंता हो रही है, तो उसमें भी यही तरीका है ना। उसमें भी आप जो चीज आपको टेंशन, लिख दो, राइट अ लेटर टू गॉड, है ना, माय डियर गॉड, है ना, सो एंड सो आई हैव दिस, आई हैव दिस। आपको देखेंगे थोड़ी देर में आपको सही टचिंग आने लगेंगी। ओके। सही आपके थॉट सिस्टम पॉजिटिव, बिकॉज यू हैव गिवन दैट बर्डन टू गॉड। करेक्ट। राइट। गॉड इज योर फ्रेंड। यस। ये तो आरती में तो गाते, तुम ही हो माता पिता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारा। करेक्ट। कि तो उसको जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आए, आप कहेंगे डॉक्टर होने के नाते भी बाद भी आप ऐसी बातें करते हैं, पर डॉक्टर रियली में बताऊं, डॉक्टर हो या कोई भी हो, बट दिस इज द फैक्ट। जी। आई एम अ बीइंग। डॉक्टर साहब, आज बच्चों की एग्जाम प्रेशर इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे मम्मियाँ ज़्यादा टेंशन, मम्मी और डैडी ज़्यादा टेंस्ड होते हैं बच्चे से भी ज़्यादा। साथ ही साथ अभी आजकल आप देखेंगे ट्रैफिक जैम इतना बढ़ता जा रहा है। अब मैं ऑफिस जाना चाह रही हूँ, मेरी 10 o'clock की मीटिंग है और 9:45 को अभी भी मैं ट्रैफिक जैम में ही फंसी हूँ। अब ऐसे सिचुएशंस जो होते हैं, ये प्रेशर वाले, खास कई बार ऑफिसेज में भी ऐसा होता है कि वर्कलोड का इतना, डेडलाइन का प्रेशर होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि किस तरह से हम अपने आप को संभालें, और उसी वक्त एंजाइटी हमें पूरी तरीके से हावी कर लेता है।
तो ऐसे सिचुएशन में एंजाइटी से कैसे कोप अप करें? सी बेसिकली क्या होता है, जैसे आजकल पेरेंट्स का क्या करते हैं, बच्चों को एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो हम्म, पेरेंट्स क्या फीड करते हैं बच्चे को, बेटा तुम अगर पास नहीं हुए तो करेक्ट, तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, नेगेटिव बोलते हैं ना हमेशा। करेक्ट, तुम्हें पढ़ना है, तुम पढ़ो तुम पढ़ो तुम पढ़ो। बच्चे को पहले एंजाइटी है और पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको और बढ़ाते हैं। और बढ़ा रहे हैं और उसके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ा रहे हैं, उसका जो सिंपैथेटिक सिस्टम, जो लाल तार को ज्यादा एक्टिव कर रहे हैं, करेक्ट, तो केओस बच्चे के अंदर और केओस हो जाता है। करेक्ट, तो बच्चा सोचता है मैं क्या करूं, मेरे प्रति कितना डिमांड्स है पेरेंट्स को, करेक्ट, कितनी आशाएं हैं, तो उसमें वो और ज्यादा परेशान हो जाता है, करेक्ट, उसकी एफिशिएंसी कम, मेमोरी पावर और कम हो जाती है। तो इसकी बजाय पेरेंट्स का काम है उससे रीअश्योर करना, रीअश्योर करना कि उसको नहीं बेटा तुम यू आर वेरी इंटेलिजेंट, टेक प्रॉपर रेस्ट, डेली वॉक भी करो, बैलेंस रखो, खाना पीना ठीक खाओ, समय पर सो जाओ, समय पर उठो। तो पेरेंट्स का काम है कंफर्ट देना, कंफर्ट जोन बढ़ाना, जो होगा अच्छा होगा ये बताना, ना कि पेरेंट्स का काम है उल्टा उनको नेगेटिव बताना। करेक्ट, तो उससे बच्चों की एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगी, बच्चे को लगेगा मैं जैसा भी जो भी होगा मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे। करेक्ट, तो आई थिंक दैट इज द वे, जैसे हमारे पेरेंट्स करते थे हमारे साथ, है ना, और हमेशा हम टॉप करते थे। करेक्ट, तो मैं देखा जहाँ पेरेंट्स टू मच बोलते हैं तो बच्चे और ही कम मार्क्स, परफॉर्मेंस और कम हो जाती है। तो हमें कंफर्ट बनानी चाहिए बच्चों की, ना कि हमें नेगेटिव करना चाहिए। दूसरी बात ट्रैफिक जैम की मैं बात करता हूँ कि अगर ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं, आप 9:45 पे आप हैं, 10 बजे आपकी मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, यू आर ए ट्रस्टी हैं बोर्ड में या वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं, तो आपको क्या होता है, एंजाइटी बढ़ गई, अब मीटिंग में ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। करेक्ट, वो जो बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आने वाले हैं, जो आने वाले हैं, वो कहाँ किस किस शहर से आने वाले हैं, कौन से शहर से आएंगे, वो भी तो उसी शहर में से आएंगे, ओके, नहीं उसी शहर से आ रहे होंगे, करेक्ट, कहीं ना कहीं वो भी ट्रैफिक में फंसे होंगे, करेक्ट, नहीं। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को बिना एंजाइटी लाए, है ना। अगर हम मेरे बहुत अच्छे एग्जांपल, हमारे एक साइंटिस्ट आते थे जब सीआईडी रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा था शुरू में, मिस्टर मल्होत्रा करके आते थे। अच्छा, उनको भी दिल्ली से आना होता, काफी 30 किलोमीटर दूर से उनके ऑफिस आना होता था। उनके रास्ते में बहुत सारी रेड लाइट्स पड़ती थी, तो वो क्या करते थे, पहले तो बहुत टेंस होते थे, आते आते ऑफिस में, हॉस्पिटल अपने ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में आते आते बहुत टेंस हो जाते थे। जब से उन्होंने मेडिटेशन सीखा तो जहां पर रेड लाइट आई ना, रेड लाइट माना परमात्मा को याद करो, ओके, रेड लाइट मीन्स परमात्मा को याद करो। जो रेड लाइट हो ना, कहते हैं ना परम धाम लाल रंग का, तो परमात्मा को याद करो, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगेगा, आप टेंशन में सोचते रहो या पॉजिटिव सोचो, टाइम तो उतना 1 मिनट लगेगा, 1.5 मिनट, 90 सेकंड की होती है, 60 सेकंड की होती है लाइट, रेड लाइट, इससे ज्यादा तो नहीं होती है, तो उतने टाइम में निकल जाएगा, है ना। तो आप जब अपने आप पॉजिटिव रहेंगे तो जो ट्रैफिक जगह पे जहाँ ट्रैफिक जैम होता है वहां पर क्या होता है, धुआं ज्यादा होता है, एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है। अगर आप पॉजिटिव थॉट में रहेंगे तो आपके आसपास अपना आभामंडल क्रिएट हो जाएगा। जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर, जो वहाँ का पोल्यूशन वाला एटमॉस्फेयर है, जो लोगों की टेंशन है, उसका असर भी आपके ऊपर हो रहा होता है। साथ में स्कूटर वाला खड़ा है, साथ में कार वाला खड़ा है, बजाए जा रहे हैं, हॉर्न बजाए, उनका भी इफेक्ट आपके ऊपर हो रहा होता है। तो जब आप मेडिटेशन में तो आप खो जाते हैं, तो आपको पता नहीं लगता कि बाहर क्या हो रहा है, उसका असर भी आपके ऊपर नहीं होता है। तो जब भी मेडिटेशन, जब भी आपको ट्रैफिक जाम में फंस जाए तो रेड लाइट देखते हैं सामने, तो रेड लाइट माना साइन फॉर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, थॉट कंट्रोल, तो वो करना शुरू कर दो। इसके लिए मैंने देखा है, बहुत सुंदर मैंने चीज समझी है कि जो हमने साइंस रिसर्च भी की है इसके ऊपर, कि अगर 4 से 5 में आधा घंटा आप मेडिटेशन का अभ्यास कर लो सुबह सुबह, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद कर लो, तो सातों एनर्जी आपके अंदर आ गई। और ये देखने में कि आधा घंटा उठने के बाद, मतलब उठने के बाद आधे घंटे में ही कार्टिसोल हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से निकलना शुरू होता है चैलेंजेस को फेस करने के लिए। और 8 बजे तक आप चुप रहो और सिर्फ पॉजिटिव टीम को यूज करो। पॉजिटिव टीम में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव एटीट्यूड्स और पॉजिटिव मेमोरीज को इमर्ज करो। नेगेटिव टीम को बिल्कुल इमर्ज नहीं करो। नेगेटिव टीम कहाँ से आती है? न्यूज़पेपर से आती है, दूसरा अखबार, इससे टीवी से आती है, तीसरा मोबाइल से आती है। तीनों को जहां तक हो सके कम से कम यूज करो ना, मतलब मोबाइल तो बहुत कम यूज करो, और नहीं करो तो बहुत अच्छी साइलेंस में रखो, और फोन और वो तो यूज ना करो, टीवी ना देखो, अखबार 8 बजे के बाद पढ़ो, तो क्योंकि 8 बजे उसकी पीक होती है इस हार्मोन की। तो 8 बजे तक आप इसमें रहो। जो परमात्मा के महावाक्य से मुरली कहते हैं वो 100% पॉजिटिव टीम है।
ओके। तो अमृत वेला करते अगर आप मेडिटेशन करते अगर मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज कर लो, फिर नहाते धोते वॉकिंग करते इसी को बार बार रिवाइज करते रहो, मुरली फिर 7 से 8 सुन भी लो सेंटर पे जाके, तो वो देखेंगे आपके 8 बजे तक जो हार्मोन निकलेंगे, सारा दिन ऑटोमेटिक शांति प्यार खुशी इतना बना रहेगा, एंजाइटी का नामो निशान नहीं रहेगा। वाओ, यू विल वेरी कंफर्टेबल। आप क्या बन जाएंगे? बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल। बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे, है ना, बेगम नो गम, है ना, बेगम जी। बेगम बेफिक्र बादशाह, केयर फ्री बन जाएंगे, केयरलेस नहीं बनेंगे। राइट, राइट, केयरलेस नहीं बनना है, केयर फ्री बनना है। बिल्कुल ठीक तो कहा इससे आप चिंता से बिल्कुल मुक्त बन जाएंगे। ये चिंतन बार बार डेवलप करें कि सारा दिन फ्री अटेंशन रखें, करेक्ट। मैं कौन मेरा कौन, या जिसे हम ABCD भी कहते हैं ना, हम्म, जितना बार बार रिवाइज और रियलाइज करते रहें, करेक्ट। परमात्मा के महावाक्य को रिवाइज करें, तो आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि हमें केयर फ्री बनना है, ना कि केयरलेस। अगर हम अपने एंजाइटी को केयरलेसनेस के साथ में उसे चलने देंगे तो वो शायद हमें बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, और अगर हम केयर फ्री बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अच्छे पॉजिटिव चिंतन करने से आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास का आभा मंडल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने लगेगा, और आपके अंदर जो ये एंजाइटी जो थोड़ी बहुत है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो चिंता मत करिए, चिंतन करिए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान,